अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं नाया आप नासिर एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आपसे शेयर करूंगी आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप यूज़ करके मंथली अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके और बग़ैर ज़ाया किए बजट में रह के आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रखी आलू। तो स्टार्ट मैंने इनसे किया क्योंकि ये कुछ ज़्यादा मुझे ख़राब लग रहे थे और इन्हें काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड था सेटल डाउन होने में, तो इसलिए मैंने सबसे आलू लिए और इन्हें अच्छी तरह से हमने वॉश करना है। खैर ये तो मजाक था। अच्छा, मेरे कहने का मकसद यही था कि आलू हम लेंगे तो इन्हें हमें पहले अच्छी तरह से वॉश करेंगे, क्योंकि आप जो है ना देख सकते हैं कि आलू हमेशा जब भी हम मार्केट से लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो यहाँ आलू लिए हमने, इनको पहले मैंने सिंक में डाल दिया और सिंक को अच्छी तरह से पहले मैंने धो लिया था। तो आप भी सिंक को अच्छे से धो के उसके बाद अपना जो है बाकी का प्रोसेस काम स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ आलू मैंने अच्छी तरह धो के अब रख दिए हैं। अब इन्हें मैं ना ड्राई करने के लिए रख दूँगी, ये अच्छे से ड्राई होंगे। इसके बाद इनको मैं डालूँगी बास्केट में। ड्राई किए बगैर आपने इनको बास्केट में नहीं डालना। अच्छा, आलू वहाँ पर जब तक हमारे ड्राई हो रहे हैं तो यहाँ पर मैंने टमाटर लिए। टमाटर सही थे, साफ़ थे। वैसे हम यूज़ करते हुए वैसे भी वॉश कर लेते हैं टमाटर। तो टमाटर मैंने यहाँ पे निकालना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे इस तरह होता है ना कि कुछ थोड़े सॉफ्ट हैं तो वो मैं पहले निकाल लेती हूँ अलग से, और वो पहले यूज़ हो जाते हैं। और जो सही हैं, जो ज़्यादा अरसे तक फ्रेश रह सकते हैं, उन्हें हम बास्केट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर आप चाहें, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो आपको उनको रखना ही फ्रिज में है, लेकिन विंटर्स में जो है तो सब्ज़ी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो मैं ये टमाटर यहाँ पे बाहर ही फ़िलहाल रख रही हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ रखी हुई थी जी ये ऑरेंजेस का जो है क्रेट रखा हुआ था। और अभी ये है कि सर्दियां हैं तो अभी फ्रिज में वही बात है कि इतनी ज़रूरत नहीं रखने की। वैसे इसको मैं बास्केट में भर के फ्रिज में रख देती, लेकिन अभी मैं इनको बाहर ही छोड़ूंगी। कुछ जो हैं यूज़ वाले उन्हें मैं बास्केट में निकाल लूँगी और बाकी इनके अंदर से जो कुछ था वो क्रेट में से निकाल लूँगी। यूजुअली ऐसा होता है कि जब एप्पल या कोई भी फ्रूट हम इस तरह से ले आते हैं ना क्रेट्स, तो उनमें कुछ ग्रास वगैरह भी होती है, कुछ पेपर्स होते हैं, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, अभी यहाँ आलू हमारे ड्राई हो चुके थे। यहाँ मैंने ये है वेजिटेबल वाली बास्केट खाली कर दी है। इसमें जो पिछले महीने की या पिछली जो कुछ सब्ज़ियाँ बची थी वो मैंने ऊपर करके रख दी हैं सबसे, क्योंकि वो पहले यूज़ करूँगी क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगी। उसके बाद हम जो है ना नई वाली वेजिटेबल्स अपनी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने वो कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें आलू और जो प्याज थे वो सारे डाल के रख दिए हैं। और लहसुन बाहर ही रखेंगे, वो भी फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा लहसुन और अदरक ले आते हैं तो आप उनको ग्राइंड करके अच्छी तरह साफ़ करके ग्राइंड करके उसमें ऑयल डाल के उसे अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे और फिर उसको भी आप अच्छे लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम इतनी ले आते हैं कि हम फ्रेश ही ग्राइंड करके यूज़ करें। अच्छा, लहसुन अदरक भी बाहर ही रखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये बैंगन है, वो जल्दी जो यूज़ करने वाली सब्ज़ियाँ थी, मुझे माइंड में था कि ये अगले 1-2 दिन में बनेंगी, वो मैं बाहर रख देती हूँ। बैंगन भी रख दिए थे। इसके बाद बारी आती है मटर भी हम ले आते हैं, तो उसे छील के हम अच्छी तरह साफ़ सुथरे करके छील के और उसे भी हम फ्रीज़ कर देंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में यूज़ होने वाली चीज़ है। वैसे तो इतना ज़्यादा मटर यूज़ नहीं होते, लेकिन जब कभी आप पुलाव बनाते हैं या फिर मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें मटर बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनके लिए हम हर मंथ ऐसा करते हैं कि जो वेजिटेबल्स लेके आते हैं उनमें मटर भी ले आते हैं और उन्हें अच्छी तरह छील के साफ़ सुथरे करके और उन्हें हमने प्लास्टिक बैग्स में डाल देना। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोई भी शॉपर है, आप उस शॉपर में डाल के उसे बंद करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और वो बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ हो जाते हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि जो हर टाइम काम आने वाली चीज़ है और ये ख़राब भी बहुत जल्दी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं मटर सारे छील के उसके बाद इसको बंद करके रख दूँगी। इसी तरह हम मकई भी ले आते हैं और मकई भी मैं बॉईल करती हूँ, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो उसका मैं क्या करती हूँ कि कुछ बच्चे खा लेते हैं और कुछ मैं बॉईल करके फिर उन्हें इसी तरह उसके दाने सारे अलग करके बॉईल की हुई मकई के वो मैं जार में फुल करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि मकई भी ऐसी चीज़ है कि जो ख़राब नहीं होती और आपको जो है साल के 12 महीने तो अवेलेबल मकई नहीं होती। तो आप उसे फ्रीज़ करके उसके दाने और उसे भी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सूप्स वगैरह में मकई काफ़ी यूज़ होती है और अच्छी लगती है। चिकन कॉर्न सूप जब आप बनाते हैं और इस तरह की कोई भी चीज़ जिसकी टॉपिंग पे मकई के दाने डलते हैं तो आप उन्हें जो है निकाल के और यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मेथड है। अच्छा, बारी अब आती है कुछ फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में मैंने आपको ना चीज़ों की तो वीडियो नहीं बनाई थी करते हुए क्लीन,
लेकिन जो है कुछ कुछ मैंने वीडियो बना के तो उसकी क्लिप्स यहाँ पे ऐड की हुई हैं, साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एप्पल लिए, एप्पल्स को अच्छी तरह हमने वॉश कर लेना है। और फ्रूट्स ये हैं कि वॉश करके रखने चाहिए। इससे ये होता है कि वैसे भी हम अगर वॉश करके रखते हैं तो भी इससे पहले वॉश कर लेते हैं, लेकिन अगर इन केस बच्चा आता है और वो वेजिटेबल उठा लेता है या फ्रूट उठा लेता है, तो अगर वो वॉश नहीं भी करता, अगर आपने वॉश करके रखी है, तो उसका एक ये बेनिफिट भी है कि आपको ये टेंशन नहीं होती कि वो फ्रूट या कोई भी चीज़ है वो ऐसे ही उठा के खा लेगा। तो वॉश करके रखने का ये भी फ़ायदा है। और जहाँ आप रखते हैं वो जगह भी साफ़ रहती है। अगर आप वॉश की हुई धुली हुई सब्ज़ियाँ रखेंगे, बहुत सारे जरासीम और ये सब ख़त्म हो जाएंगे। तो हाइजीन का तो ख्याल वैसे भी रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे फ्रूट्स भी क्लीन हो गए थे। अब बारी आती है लीमू की। तो लीमू को अगर आप शॉपर में या फिर पैकेट वगैरह में रखते हैं तो भी ठीक है फ्रिज में, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन्हें बास्केट में डाल के भी रख सकते हैं। तो लीमू भी हमने रख देने हैं फ्रिज में, क्योंकि ये इस तरह नॉर्मली ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो ये फ्रिज में ही ठीक रहते हैं। इसके बाद खीरे हैं, तो खीरे भी कुछ हम बाहर रखेंगे जो कि हम यूज़ करेंगे, और ज़्यादा जो है ना तो हमने फ्रिज में रख देने हैं। और सब्ज़ियाँ भी, बनानास हैं तो इनको रखेंगे अलग हम, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है, तो इन्हें भी हमने निकाल के रख देना है। और हमारी कोशिश होती है कि ये जल्दी से जल्दी यूज़ हो जाएं ताकि ये ख़राब ना हो। तो कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं कि जो जल्दी ख़राब होती हैं, और कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म में चल जाती हैं अगर आप उनको सही से रखेंगे तो इस तरह से मैं अपनी सारी सब्ज़ियां जो हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके, कुछ फ्रीज़ करके, कुछ जो है पैक करके और कुछ बास्केट्स में डाल के रख देती होती हूँ। इससे ये आसानी होती है कि जब कुछ भी चाहिए होता है तो आपको हर टाइम मिल जाता है। अब बारी आती है सबसे नाजुक सब्ज़ी की, और वो है धनिया और पुदीना। तो धनिया और पुदीना मेरा जो हर महीने का जो है इसका स्टोरेज का तरीका तो वो यही होता है कि धनिया पुदीना जो है इसको हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। इसको पहले चुन लेना है, इसमें से ख़राब धनिया और पुदीने को भी सेम ही करना है, वो अलग कर देना है हमने। और जो सही फ्रेश वाली है तो उनको काट के हमने रख देना है। अच्छा, आप इसको टाइम से अगर कर लेते हैं तो ये बच जाती है, वरना ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाली सब्ज़ी है। यहाँ पे हमने धनिया साफ़ करके इसको अच्छी तरह चॉप कर देना है। अच्छा, अब उसके बाद ये होता है ना कि धनिया और पुदीना हम ज़्यादा ले आते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ धनिया और पुदीना जो है मैं अलग कर दूँगी। वो अलग किया हुआ धनिया पुदीना जो है तो हम स्टोर कर लेंगे, और ये मैं कैसे स्टोर करती हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। और कुछ जो है उसको हमने ग्राइंड करके रख देना है, ये भी बताऊँगी कि कैसे ग्राइंड करके रखने हैं, वो कैसे यूज़फुल होगा। यहाँ पे जो है पहले मैंने सारी जो है कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स लूँगी। इसके लिए हमें बॉक्स और टिश्यू पेपर्स चाहिए हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है या कोई भी पेपर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू यूज़ करें तो और बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ बड़ा सा बॉक्स लिया हमने, और उसमें हमने इस तरह से साइड पे भी फिल करके टिश्यूज़ रख देने हैं, जैसे मैं रख रही हूँ। इस तरह से आपने टिश्यू पेपर्स रख देने हैं। इसके बाद आप इसमें जो धनिया आपने काट के रखा था वो आप डाल देंगे, और उसके बाद आपने इसको ऊपर से भी कवर कर देना है, एक टिश्यू पेपर और रख देना है। उसके बाद आपने एयर टाइट जार को बंद कर देना है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपको चाहिए होगा आप इसे निकालेंगे इसमें से, और फिर उसे वॉश करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है धनिया कम से कम भी 15-20 दिन चल जाता है बग़ैर ख़राब हुए हुए। अच्छा, बारी आती है ग्राइंड करने की। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिर्चें ली, साथ में लहसुन लिया, धनिया और पुदीना जो हमने काट के रखा था वो ले लिया, और उसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर देना है। नमक भी ऐड कर देना है। इससे ये होता है कि आप रायता, चटनी कुछ भी बनाते हैं, या फिर ग्रीन मसाला आपको रिक्वायर्ड होता है किसी भी रेसिपी में, तो वो आप जो है अनफ्रीज़ करके निकाल के जार में से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है, आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपने ये टिप्स फॉलो की और आपके कितने काम आई। अच्छा, यहाँ पे हमारा रायता ग्रीन मसाला भी तैयार है, जो हमने फ्रीज़ करके रख देना है फ्रीज़र में। इसके बाद जो कुछ सब्ज़ियाँ बची थी जो कि थोड़ी नाजुक मिजाज होती हैं और हमें बहुत जल्दी नहीं यूज़ करनी, उनको हमने रख देना है फ्रिज में। यहाँ इन्हें हम डाल देंगे फ्रिज की बास्केट में। अच्छा, अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि फ़्रिज ख़राब है या गंदा है, तो आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए ये साफ़ सुथरा है। यहाँ पे लाइट कम लग रही थी तो इसलिए ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो फ्रिज की बास्केट में हम कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड कर देंगे जो कि हमें लॉन्ग टर्म में यूज़ करनी है, जल्दी जल्दी नहीं यूज़ करनी, और जो थोड़ी नाजुक मिजाज सी हैं वो भी डाल देंगे। तो इसके साथ ही हमारी सारी
वेजिटेबल्स अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।